मैं जीतूंगा या ये जंगल खत्म होगा। दुराज की वो दहाड़ आज भी जंगल में गूंज रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस बार खतरा सिर्फ दुराज नहीं बल्कि कुछ और भी ज्यादा भयानक होने वाला है, क्योंकि अंधेरे में एक नई ताकत जाग चुकी थी। वीरेंद्र के न्याय के बाद सूर्यवन जंगल पहले से भी ज्यादा शांत और खुशहाल हो गया था। तालाब साफ थे, अनाज भरा हुआ था और हर जीव बिना डर के जी रहा था। लेकिन वीरेंद्र के मन में कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था कि यह शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। लेकिन वीरेंद्र के मन में कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था कि यह शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। एक रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और पूरे जंगल में सन्नाटा फैल गया। उसी समय तारा लोमड़ी जंगल की सीमा पर गश्त कर रही थी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े कुछ अजीब निशानों पर पड़ी। ये पंजों के निशान थे, लेकिन इतने बड़े कि उसने पहले कभी नहीं देखे थे। तारा समझ गई कि इस बार खतरा पहले से भी बड़ा है। वह तुरंत भागकर वीरेंद्र के पास पहुंची। अगली सुबह पूरे जंगल में डर फैल गया। कई जानवर गायब हो चुके थे, पेड़ टूटे पड़े थे और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। वीरेंद्र ने तुरंत सभा बुलाई। सभी जानवर डरे हुए थे। तभी तारा ने सबको बताया कि जंगल के बाहर कोई बहुत बड़ा और खतरनाक शिकारी आ चुका है। उधर जंगल के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर कालदन और दुराज खड़े थे, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ था रक्त छाया, एक विशाल सफेद भेड़िया जिसकी आंखें लाल थी और जिसकी चाल इतनी खामोश थी कि कोई उसे आते हुए महसूस भी नहीं कर सकता था। रक्त छाया सिर्फ हमला नहीं करता था, वह डर को फैलाता था। धीरे धीरे पूरा जंगल उसके डर में जीने लगा। वीरेंद्र ने सभी को समझाया कि अगर वे डर गए तो हार जाएंगे, लेकिन अगर वे एकजुट रहे तो कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। कुछ समय बाद तीनों दुश्मनों ने जंगल पर हमला कर दिया। जंगल के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। वीरेंद्र और कालदन आमने सामने थे। बलवान हाथी ने अपनी ताकत से दुश्मनों को रोकने की कोशिश की। बंदर पेड़ों से पत्थर फेंकने लगे। हिरण और भैंसे एक साथ खड़े हो गए। लेकिन सबसे खतरनाक था रक्त छाया। वह छाया में छिपकर हमला करता था और फिर गायब हो जाता था। कोई उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। तभी तारा लोमड़ी को उसकी चाल समझ आ गई। उसने देखा कि रक्त छाया अंधेरे में ज्यादा ताकतवर है। तारा ने तुरंत सबको बताया कि अगर उसे हराना है तो पूरे जंगल में रोशनी करनी होगी। तभी सभी जानवरों ने मिलकर जंगल में आग की मशालें जलाई। धीरे धीरे पूरा जंगल रोशनी से भर गया। अब रक्त छाया छिप नहीं पा रहा था, उसकी ताकत कम होने लगी। यह देखकर वीरेंद्र आगे बढ़ा और जोर से दहाड़ा। पूरे जंगल की एकता देखकर कालदन और रक्त छाया घबरा गए। उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। आखिरकार दोनों जंगल छोड़कर भाग गए। दुराज अकेला रह गया। वह समझ चुका था कि उसकी हार का कारण ताकत की कमी नहीं, बल्कि एकता की कमी थी। वह वीरेंद्र के सामने झुक गया और बोला कि उसने अपनी गलती समझ ली है। वीरेंद्र ने उसे मारने के बजाय एक मौका दिया। उसने कहा कि अगर वह सच में बदलना चाहता है तो उसे इस जंगल के नियमों का पालन करना होगा। दुराज ने सिर झुकाकर हामी भर दी। कुछ समय बाद सूर्यवन जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार यह पहले से ज्यादा मजबूत था, क्योंकि अब हर किसी को समझ आ गया था कि ताकत से राज किया जा सकता है, लेकिन असली जीत हमेशा एकता और न्याय की होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब कोको किड्स टीवी हिंदी कहानी।